हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चंदन सर केमिस्ट्री वाला। अगेन हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मोल कंसेप्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जगह यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मोल एक्चुअली होता क्या है। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं 1 डजन, एक दर्जन की बात करते हैं। जैसे आप फ्रूट वाले के पास जाते हैं तो उसको आप लोग बोलते हैं, यदि सपोज आप लोगों ने बनाना लेने केले लेने हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, 12 केले दे दें, ऐसे नहीं बोलते। आप लोग उसको बोलते हैं हमें इतने दर्जन केले दे दो। तो 1 डजन ऑटोमेटिकली वो भी समझ जाता है कि आपने कितनी चीजें मांगी है, 12 चीजें मांगी है ना। इसी तरीके से साइंस में, बेसिकली केमिस्ट्री में, जब हमें बहुत छोटे 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 पार्टिकल से, जैसे एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा से डील करना पड़ता है, तो इंडिविजुअल एटम को देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। विद ऑर्डिनरी मेथड हम लोग नहीं देख सकते। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एटम से बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो साइंटिस्ट ने फिर एक मेथड निकाला इन चीज़ों से डिस्कस, इन चीज़ों से स्टडी करने का, इन चीज़ों को समझने का, जिसमें उन्होंने एक बिगर यूनिट फिक्स किया जिसके बेस पर फिर कैलकुलेशन करनी आसान होगी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझना आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग अब मोल कंसेप्ट करने वाले हैं। अलग अलग टॉपिक लेंगे। फर्स्ट वन इज मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक सैंपल। अब कोई एलिमेंट है, उसके एटम प्रेजेंट हैं, तो इसके बेसिस पर हम लोग मोल किसको बोलते हैं। ठीक है, सो मोल इन टर्म्स ऑफ 3 different categories will be taking up. First one is mole in terms of number. In terms of number, जैसे आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि ग्राम, मिलीग्राम, दैट इज वेरी बिग यूनिट एज कंपेयर टू एक्चुअल मास ऑफ द एटम। ठीक है, तो उसके लिए एक AMU स्केल दी गई थी जिसमें 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम लिया जाता है, उसको 1 AMU बोलते हैं, राइट। अब उसी को हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं कि 1 AMU कहाँ से आता है। तो उसका जो एक्चुअल नंबर है, जब फाइंड आउट किया गया नंबर कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम हम लेते हैं, तो उसका बेस क्या है। तो इसमें देयर इज फिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ द सैंपल। तो जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज अ वेरी बिग नंबर एंड दिस इज नोन एज 1 मोल। तो अब आपको इस नंबर के साथ लिखना पड़ेगा कि ये मोल किस चीज का है। जैसे हम लोग एटम की बात करें तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एटम्स। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। जब हम इतना नंबर लिखेंगे, साथ में स्पेसिफाई करेंगे एटम्स, तो इसको बोलेंगे दिस इज 1 मोल ऑफ एटम्स। जैसे हम 1 डजन, आगे बोलना पड़ता है किस चीज की डजन आप लोग ले रहे हो, बनाना की ले रहे हैं, किसी और फ्रूट की ले रहे हो, तो उसी तरीके से हम मोल में भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 1 मोल किस चीज का है। 1 मोल एटम मींस उस 1 मोल में इतने एटम है। 1 मोल आयन लिख दें तो उसमें इतने आयन, ठीक है। 1 मोल पार्टिकल लिख दें, कुछ भी पार्टिकल हो गया तो पार्टिकल का आपको पता होना चाहिए किस चीज के पार्टिकल है, लेकिन नंबर ये फिक्स है। So you have to remember this number. This number is known as Avogadro's number. This is Avogadro's number. That is very 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 important one. You have to
जस्ट रिमेंबर दिस नंबर। लेकिन आगे सिर्फ आगे लिखना है किस चीज का मोल है, एटम लिख दो, आयन लिख दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो मर्जी लिख दो, लेकिन दिस नंबर इज फिक्स्ड। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर एटॉमिक सिंबल। ठीक है, उसके बाद अब यदि नंबर की टर्म में मॉलिक्यूल की बात करें आप लोग, दिस इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर सैंपल की बात करें, मॉलिक्यूलर सैंपल, तो मॉलिक्यूलर सैंपल में नंबर फिक्स रहेगा, लेकिन अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स। यू आर टू राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यदि आपको पता है तो उसको आप बोलेंगे कि दिस इज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में बोलूं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल हैं किसके, वाटर के। कार्बन डाइऑक्साइड का बोलूं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, अमोनिया का बोलूं तो उसमें अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन नंबर उसका फिक्स रहेगा, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मोल का ही, that is in terms of mass. Mole, second is in terms of mass. So first इसी में भी उसी तरीके से again for atomic sample, 1 mole of any substance atomic sample is always equal to its ग्राम एटॉमिक मास। जितना भी एटॉमिक मास है, जब आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो उसको बोल देते हैं 1 मोल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम का होता है, और इसको आप एक अलग टर्म भी देते हैं जिसको बोलते हैं 1 ग्राम एटम। इसको इकट्ठा पढ़ना आप लोगों ने, इसको अलग अलग नहीं पढ़ना। 1 ग्राम एटम इज कॉमन टर्म, वन टर्म, इट इज अ यूनिक टर्म, इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप लेते हो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इट इज नॉट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम का मास है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट बट एटॉमिक मास इज ऑफ 1 मोल एटम। तो 1 ग्राम कितने का है, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, इसका भार हो गया 1 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली इतने एटम्स ऑक्सीजन के लेते हैं हम लोग, तो उसका मास है एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, 16। तो ऑक्सीजन के एक एटम का भार नहीं है इतना, एक एटम का होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास से कैसे निकालेंगे, 16 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। वो बहुत छोटा आएगा, बहुत कम आएगी उसकी वैल्यू। तो जितने भी ये एटॉमिक मासेस हैं वो एक एटम के नहीं है, बल्कि वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के हैं। तो इस मास को आप लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और 1 ग्राम एटम और जितना भी किसका मास होता है, ये 1 मोल एटम्स का। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि इतने एटम का मास जो है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोल फॉर एटॉमिक सैंपल इन टर्म्स ऑफ मास। उसके बाद हम लोग लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मास फॉर मॉलिक्यूलर सैंपल। सेकंड कंसेप्ट हम लोग हम स्टडी करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास फॉर द मॉलिक्यूलर सैंपल। तो मॉलिक्यूल में जैसे हम लोगों ने किया था एटॉमिक मास, अब मॉलिक्यूल में हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सैंपल की, मॉलिक्यूलर मास की। तो अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास भी अब आप निकाल लेते हो बाय एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का। तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
और दिस इज नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल. 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा इतने मॉलिक्यूल का. इतने मॉलिक्यूल का जो मास है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर की बात करें तो वाटर का मास है 2 + 16 18 ग्राम. तो 18 ग्राम इज द मास ऑफ दिस मच नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इतने वाटर मॉलिक्यूल का टोटल मास है 18 ग्राम. एक मॉलिक्यूल का नहीं है, इतने मॉलिक्यूल का मास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसको बोलते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका 12 + 2 × 16. तो 12 + 32 मीन्स 44. तो 44 ग्राम यदि CO2 है तो दैट इज नॉट containing 1 molecule but that is containing Avogadro number of molecule. जितने मॉलिक्यूल होंगे तब बनेगा उसका 1 मोल. तो एक मोल का जो जितना भी भार होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि वो एक मॉलिक्यूल का नहीं है बल्कि एक मोल मॉलिक्यूल का है. ठीक है, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोल. थर्ड definition that is applicable to gases, that is in terms of volume. In terms of volume ये gases के लिए applicable है. तो at NTP, NTP is normal temperature and pressure. ताकि gases को स्टडी करना कंपेयर करना इजी हो तो एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो फिक्स कर लेते हैं. 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure. 0 degree Celsius temperature and 1 atmospheric pressure. इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर. इस कंडीशन पर ये देखा गया है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस irrespective of its nature, 1 mole of any gas always occupies 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम. एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है एनटीपी पर दैट इज ऑलवेज 22.4 लीटर रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द गैस. हाइड्रोजन है गैस, चाहे ऑक्सीजन है, CO2 है, HCl है, जो मर्जी गैस है. किसी भी गैस का जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे अंडर दीज कंडीशंस then 1 mole is always equal to 22.4 liters of volume. तो ध्यान रखेंगे this is mole in terms of volume for the different gases. अब हम लोग बड़े सिंपल तरीके से इन तीनों कंसेप्ट्स को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर याद रखने के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक मोल है आपके पास. ये हम लोग एटॉमिक सैंपल के लिए करेंगे. दिस इज एटॉमिक सैंपल. सो 1 मोल की तीनों डेफिनेशन को इकट्ठा यहाँ पे लिख लेंगे. दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर, सेकंड इन टर्म्स ऑफ मास, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फॉर द गैस एट एनटीपी. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको बताया कि 1 मोल ऑफ एनी एटॉमिक सैंपल इज ऑलवेज कंटेनिंग 6.022 into 10⁻23 एटम्स. ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अच्छे ढंग से इसको करेंगे. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मास आपको बताया दिस इज ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल. एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फॉर एनी गैस 1 मोल विल बी ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम. तो इन सबको आप लोग जब इकट्ठा करेंगे
तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा देंगे क्योंकि एक मोल के बराबर है सब कुछ, तो इसका मतलब ये बराबर ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो इन सबको आप मिक्स करके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि कंसेप्ट ये मोल का ही है, राइट। उसके बाद 1 मोल इन टर्म्स ऑफ या फॉर मॉलिक्यूल बात करें हम लोग, 1 मोल फॉर मॉलिक्यूलर सैंपल, ये भी आप ट्रायंगल बना के याद रख सकते हैं मॉलिक्यूलर सैंपल। तो मॉलिक्यूलर सैंपल के लिए 1 मोल in terms of number, this is representing Avogadro number of molecules. Molecules in terms of mass, this is equal to gram molecular mass or 1 gram molecule. And at NTP for any molecular gas, the volume of this gas is always equal to 22.4 liters. So what does it mean? All these three, they are always equal to one another. So this relation is very important for numerical purposes. So this was all about the mole concept. इसको बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया आपको, बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। यदि इसको आप अच्छे ढंग से समझते हैं तो अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, बाकी हम लोग अगले वाले लेक्चर में इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है आपकी तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे और ये चैनल देखते हुए आप बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को और अच्छे ढंग से समझ सकें। तो ट्राई टू फॉलो दिस एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।